क्या आपने जेसी लिवरमोर का नाम सुना है? अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या आप इन्वेस्टर हैं तो आपने जेसी लिवरमोर का नाम जरूर सुना होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनके बारे में जरूर जानें। अगर आप नहीं जानते हैं तो जरूर इसमें मेरे वीडियोस में सर्च करें, जेसी लिवरमोर की कहानी आपको मिल जाएगी। और अगर आपको मेरे इस वीडियो में ही देखना, किसी वीडियो में जरूर देखें और समझें जेसी लिवरमोर की लाइफ। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं है जिसने जेसी लिवरमोर को ना पढ़ा हो। और चाहे वो, हालांकि वो थे ट्रेडर, पर वो इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर, हर आदमी उनको बहुत ज्यादा पसंद करता है बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ लाइफ ही लिव्ड। बट अल्टीमेटली ही डाइड इन अ सुसाइड। और उन्होंने सुसाइड क्यों किया, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जरूर देखिएगा। बट अभी हम जेसी लिवरमोर के बारे में बात नहीं करेंगे आज। आज हम सिर्फ उनके एक सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं जिसको वो कहते हैं कि स्टॉक, जिसको इनफैक्ट एक लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन शायद यही तो है, द बॉडी इन रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। याद है आपको? शायद आप भूल गए, राइट? यही तो दिक्कत है, बस हम स्कूल की किताब है, स्कूल तक ही छोड़ देते हैं। बट ये रियल लाइफ में भी काम करती है, बहुत ही गजब से काम करती है। तो अगर आप कोई चीज, जो लॉ ऑफ मोशन कहता है वो कहता है कि भाई जो चीज आप अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होता। और इसी तरीके से कोई चीज मोशन में है, यानी कि वो भाग रही है, तो वो भागती ही रहती है अनटिल एंड अनलेस कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। और यही बात जैसे लिवरमोर अपनी किताबों में भी कहते हैं, अपनी ट्रेडिंग में भी लगाते थे। वो कहते थे कि कोई स्टॉक भाग रहा है ना तो वो भागता ही रहेगा, और इसलिए आपको सिर्फ भागते घोड़ों पर ही पैसे लगाना चाहिए। वो कहते हैं कोई स्टॉक जो गिर रहा है ना वो गिरता ही रहेगा, इसलिए आपको गिरते हुए स्टॉक से बहुत जल्दी बाहर आना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो ये स्टॉक गिर गया ना अब ये और नहीं गिरेगा और आप इसमें एवरेज कर ले, यानी कि और ज्यादा पैसा डाल दें। ये नहीं करना चाहिए। गिरते हुए स्टॉक में कभी भी आपको एवरेज नहीं करना चाहिए, पर भागते हुए घोड़े पे आपको और पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि उसके चांसेस भागने के और ज्यादा बढ़ते हैं, राइट? तो ये जैसी लिवरनोव का सिद्धांत है। और आज हम इसी सिद्धांत पर मैंने अपना कुछ स्क्रीनर पे लगाया एक बढ़िया सा फिल्टर, और उसमें मैंने कहा कि भाई स्टॉक्स मेकिंग न्यू हाई, बताओ मुझे एक बढ़िया सा स्टॉक जो लगातार अपने नए पे नए हाई बनाते जा रहे हैं। और उसमें बताया, और उसने मुझे एक आशापुरा माइन कैम लिमिटेड, एक कंपनी जो मिनरल्स में काम करती है और मिनरल्स और केमिकल्स पे डील करती है। तो आज हम बात करने वाले हैं आशापुरा माइन कैम लिमिटेड के बारे में। और ये स्टॉक अभी रिसेंटली मुझे मेरी स्क्रीनर पे आया बिकॉज ऑफ द रीजन कि लगातार अपने नए हाई बना रहे हैं। तो करती क्या है कंपनी, बता लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन February 1982, Mindchem is engaged in the manufacturing and trading of various minerals and its derivative products। ठीक है? तो बेसिकली कंपनी ऑफर्स मल्टी मिनरल सॉल्यूशंस फ्रॉम सोप्स टू स्टील, एनर्जी टू एडिबल ऑयल्स, मेटल टू मेडिसिन एंड सीमेंट टू सेरेमिक्स। मतलब ये सब कुछ करती है भाई। The company has its network of operations pan India and in 7 other countries। क्या बात है! तो ये मोटा मोटा सब कुछ बनाती है भाई। ये इंडस्ट्रियल फंक्शनल मिनरल्स बनाती है, एडवांस रिफ्रैक्टरी मिनरल्स बनाती है, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन सॉल्यूशन बनाती है। क्या नहीं करती है! प्रोडक्ट डोमेन तो इनका खतरनाक है, और इनकी लीडरशिप कुछ कुछ चीजों में बहुत ही खतरनाक है। जैसे कि वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बेंटोनाइट, इंडियाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ काओलिन। अब मुझे नहीं पता बेंटोनाइट और काओलिन कहाँ यूज होते, पर इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बेंटोनाइट, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ब्लीचिंग क्ले प्रोड्यूसर, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्रोपेंस, 15% मार्केट शेयर इन ग्लोबल बॉक्साइट एक्सपोर्ट। भाई खतरनाक है ये। और इस हिसाब से ये देखा जाए तो ये तो बहुत ही तगड़ी कंपनी दिख रही है मुझे इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं, मिनरल्स एंड केमिकल्स के मामले में, राइट? एक बार इसको देख लेते हैं अब हम इसी बात पे। मार्केट कैप 6,417 करोड़ का, यानी कि स्मॉल कैप है। जिस तरीके से काम कर रही है स्मॉल कैप वाले काम तो नहीं कर रही है, पर ये दिख तो रही है तगड़ी कंपनी। बुक वैल्यू है 130 और करंट प्राइस है 672। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18.5। ठीक है जी। चलते हैं आगे। आरओसी 18.6 और आरओई 27.1%। तो आरओई बढ़िया बना रही है। 10 साल का चार्ट देखें तो जब इनकॉर्पोरेट हुई 2015 में कुछ नहीं उखाड़ा इन्होंने, 2020 तक कुछ नहीं उखाड़ा। उसके बाद ही एकदम से तेज भागे हैं थोड़ा सा। ये 22-23 रुपए से उठ के ये 127 रुपए पहुंचे हैं 2023 तक। और 2023 तक इन्होंने लगाई है लंबी लंबी छलांग। 127, 128 के बाद इन्होंने लगाई है लंबी लंबी छलांगे सीधा 448। थोड़ा सा ये करेक्ट हुए, नीचे की तरफ आए,
2024 में ये नीचे की तरफ आए करेक्ट होते हुए, और फिर इन्होंने 400 447 249 तक आए थे ये नीचे तक, और उसके बाद इनको फिर से हवा लगी और फिर नीचे गिरे, और फिर अब ऊपर चले गए, फिर से 665 के आसपास पहुंच गए। यानी कि लगातार ये गिरते भी है, बार बार फिर एक नया हाई बनाते हैं, फिर ये गिरते हैं, नया बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड हायर टॉप हायर बॉटम। तो अगर आप इनका चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये हायर टॉप हायर बॉटम इसको कहते हैं। यानी कि ऊपर बना पहुंचा, एक बॉटम बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक बॉटम बनाया। तो हर बार जो टॉप बन रहा है उसका, वो पिछले टॉप से ऊपर है, और जो बॉटम बन रहा है वो भी पिछले बॉटम से ऊपर है। तो हायर टॉप हायर बॉटम बनाने का मतलब ये होता है कि इट इज कंटिन्यूसली इन मोशन, यानी कि कंटिन्यूसली गोइंग अपवर्ड। और इसी को कहते हैं जैसे लिवरमोर की, जब भी कोई स्टॉक लगातार ऊपर जाता रहे तो वो लगातार ऊपर ही जाता रहता है। तो ऐसे स्टॉक में आपको बैठना चाहिए। मतलब कुल मिला के ये है कि चलती हुई बस में बैठ जाओ, और बैठे रुकी हुई बस में ना बैठो। अब आप इसके सेल्स के नंबर देखो तो वो भी बहुत चौंकाने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया है। 1083 करोड़ की सेल्स 2014 की। उसके बाद इनकी सेल्स 1700 करोड़ की हो गई, 1775 करोड़ की हो गई। पर इनकी सेल्स के नंबर बहुत खराब हो गए थे 2017 से 2020 तक। 4 साल इनके सेल्स के नंबर बहुत गंदे हुए। इनफैक्ट 2020 में तो इनके सेल्स के नंबर एकदम पीक डाउन हो गए थे, 334 करोड़ के। और उसके बाद फिर 2021 में एकदम से बाहर आई, 1148 करोड़ की, फिर 1278 करोड़ की। अच्छा, अब 2020 में देखें तो इनके सेल्स नंबर क्यों गिरे होंगे? अब आपको क्या लगता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सब बंद हो गया था 2020 में, ये कारण होगा इनका सेल्स का नंबर, राइट। अब आप देखो तो 2654, 2700, 2024 में, मार्च 2024 में 2654 की सेल्स, मार्च 2025 में 2700 करोड़ की सेल्स, और अभी ऑलरेडी 3380 करोड़ की सेल्स कर चुके हैं। तो उस हिसाब से तो ये भाई लगातार तेज भाग रहे हैं बहुत खतरनाक तरीके से। अभी पिछले 3 साल में देखें हम तो 282 करोड़, फिर 289, और अभी 343 ऑलरेडी। तो उस हिसाब से तो ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है लगातार। अब इसका कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो इनका 2018 और 19 में नेगेटिव कैश फ्लो था, 2021 में भी -20 करोड़ का कैश फ्लो है। पर अभी पिछले 4 साल से तो पॉजिटिव कैश फ्लो 114, 94, 148 और 188 करोड़ का कैश फ्लो 2025 में लगाएंगे हम इसमें कैश फ्लो इंडिकेटर बाय मिस्टर राकेश झुंझुनवाला। 188 करोड़ को अज्यूम करेंगे 200 करोड़, 200 करोड़ को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से 3 टू 6, 6000 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए उस हिसाब से। तो अभी ये 6417 करोड़ की कंपनी है, विच इज इट इज फेयरली वैल्यूड। अपने कैश फ्लो के हिसाब से ये फेयरली वैल्यूड कंपनी दिखती है, राइट। चलते हैं आगे, एक बार इसके प्रोमोटर की होल्डिंग देखते हैं। प्रोमोटर प्रोमोटर है हमारे 47 करोड़ की प्रोमोटर की होल्डिंग इनकी। एफ आई आई की 16% की होल्डिंग, सॉरी 47% की होल्डिंग, प्रोमोटर की 47% की होल्डिंग, एफ आई आई की 16%, और पब्लिक इसमें 35% की होल्डिंग लेके बैठी है। मतलब कि पब्लिक की होल्डिंग भी अच्छी खासी है, और एफ आई आई की भी 16% की है। सो आई होप आपको इसमें मजा आया हो। आप क्या करना चाहेंगे ऐसे स्टॉक में जो लगातार भाग रहा है, एक छोटी कंपनी है। आई होप आपको मजा आया हो। आप क्या डिसीजन लेंगे? आप इसको खरीद लेंगे, बेचेंगे, या फिर अपना क्या इसमें स्विंग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे? जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।